In a triangle ABC right angled at A, if tan C equal to √3 find the value of sin B cos C plus cos B sin C। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अपने पास 2 मेथड हैं, दोनों ही मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले sin B cos C इन सभी की वैल्यू फाइंड कर लें और वैल्यू पुट कर दें आसानी से इसके अंदर। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो अपने पास ABC ट्राइंगल है और A पे 90 डिग्री है, A पे राइट एंगल है, तो ये A हो गया। अब B और C तो किसी को भी मान सकते हैं, B और C। अब tan C की वैल्यू अपने पास √3 है, tan C इक्वल टू √3। तो इसको अपन लोग √3/1 लिख सकते हैं। ये अपने पास परपेंडिकुलर हो गया और ये अपने पास बेस हो गया। तो एंगल C के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि √3 ये वाला हो गया अपने पास, बेस हो गया 1 और हाइपोटेनियस हम लोग फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग h² इक्वल टू p² प्लस b², तीनों चीज़ों फाइंड कर लेंगे तो फिर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो h² इक्वल टू परपेंडिकुलर है अपने पास √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे प्लस बेस है 1 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो h² इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा 4। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट फाइंड कर लेंगे 4 का, जो कि आ गया 2। तो इस तरीके से हाइपोटेनियस हमने फाइंड कर लिया 2। तो अब इन सभी को हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले C के अकॉर्डिंग ही फाइंड कर लेते हैं cos C। तो अपने पास cos C, तो cos का मतलब क्या था अपने पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो C एंगल का हमेशा ध्यान रखना है, इसके सामने तो ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगा 1, तो 1 अपॉन और अपना हाइपोटेनियस कितना हो गया 2। इसी तरीके से साइन C की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइन C इक्वल टू ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल C है इसमें, C के सामने ये है परपेंडिकुलर, तो √3 हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस हो गया 2। तो इन दोनों की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। अब साइन B की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइन B इक्वल टू, इस बार एंगल ये वाला है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर हो गया 1, क्योंकि साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो 1 तो हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस फिक्स है, जो कि हो जाएगा 2। इसी तरीके से बात करें cos B की, तो cos B इक्वल टू, cos के अंदर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एंगल B है, B के सामने ये तो परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा √3, तो √3 बेस हो गया और अपने पास हाइपोटेनियस फिक्स है, जो कि आएगा 2। तो इन सभी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब जो हमें फाइंड करना था उसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें चाहिए साइन B cos C प्लस cos B sin C। तो इन सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास साइन B की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो 1/2। cos C की वैल्यू कितनी है, cos C की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 आ गया, प्लस cos B की वैल्यू √3/2 है और साइन C की वैल्यू √3/2 है। तो इन सभी को सॉल्व करने पर अपने पास कितना आ जाएगा 1/2 ये 1 और ये 2 जा 4। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 जा 4 आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास 1 + 3 आ जाएगा इधर अपॉन में 4। 4/4 का मतलब आंसर आ गया 1, तो 1 इसका आंसर हो गया। तो ये था इसका आंसर। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि सेकंड मेथड के अंदर tan C इक्वल टू √3। अब जैसे कि हम लोग आगे वाली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर हमें पता है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। तो और साथ ही साथ cot 30 की वैल्यू भी होती है, लेकिन tan के साथ ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ tan C इक्वल है tan 60 के, तो एंगल जो C है उसकी वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। जैसे कि मैं बात करूँ इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला 60 डिग्री आ गया, ये 90 है, तो ये वाला कितना होगा 30 डिग्री। तो एंगल्स की वैल्यू यदि पता है तब भी हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि साइन B cos C, इस तरीके से हमें फाइंड करना है, तो इन सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन, अब B की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, cos C की वैल्यू है 60 डिग्री, प्लस cos B की वैल्यू है 30 डिग्री, और यहाँ पे है साइन C और C की वैल्यू 60 डिग्री। अब इन सभी की वैल्यू हमें पता होगी, क्योंकि इनकी वैल्यू आगे वाली एक्सरसाइज के अंदर कैसे फाइंड करते हैं वो सीख लेते हैं हम लोग। तो साइन 30 की वैल्यू जो कि होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू वो भी 1/2 होती है, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है। तो इस तरीके से सॉल्व करने पर सेम टू सेम अपने पास वो की वही नंबर्स आ जाएंगे। 1/4 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, और वही एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस वाले मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद आप लोगों को दोनों ही मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।